दतुवन तो ठीक है, गांव के लोग नीम या बबूल के वो तोड़ करके उसका उससे अपने दांत को साफ करते थे। भोजपुरी भाषा में वो दतुवन हुआ। अब बड़े आनंद की बात है कि आप देखिए कि कुछ लोग इतने असंवेदनशील और मतलब उनकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही होती है, सुबह सुबह आपके दरवाजे पे पहुंच जाएंगे हाथ में ब्रश लिए हुए और मुंह में झाग लिए हुए, ब्रश करते करते पहुंच जाएंगे, और शर्मा जी नमस्ते, और वर्मा जी नमस्ते। इतना खराब उनके मुंह में झाग रहता है, ब्रश कर रहे होते हैं। तो आप देखिए कि कम से कम इतनी संवेदनशीलता तो व्यक्ति के अंदर हो कि इतना गंदा मुंह लेकर के वो मोहल्ले मोहल्ले ब्रश कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो पहले तो अध्यात्म तो बहुत बाद की बात हो गई। पहले इतना उनको समझ विकसित करिए या पढ़ाइए लिखाइए संवेदनशील बनाइए कि वह समझ सके कि भाई तुम्हारे इस कृत्य से दूसरे को उल्टी तो नहीं ना महसूस हो रही है। अब एक वाक्य है, अब आप ध्यान रखिए कि टैगोर जैसा आदमी टैगोर क्यों बनता है। टैगोर के विषय में कहा जाता है कि बापू गांधी उनसे मिलने गए, टिके हुए थे कलकत्ते में। तो सुबह सुबह कहीं जाना था, तो जैसे 9 बजे जाना था तो बापू 9 बजने में 10 मिनट पहले ही पहुंच गए कवि गुरु टैगोर के पास। तो टैगोर अपने कुछ बागवानी वगैरह कर रहे थे, बापू को आते देखा तो कहे कि आप रुकिए मैं तैयार होकर आता हूँ। और उन्होंने 10 मिनट लगा दिए तैयार होने में। बापू इधर, महात्मा गांधी बहुत नाराज हो रहे थे कि इतना समय बर्बाद हो गया। खैर जब वो आए तो निकले तो आखिर महात्मा गांधी ने प्रश्न कर ही लिया टैगोर से कि इतना समय आपने क्यों बर्बाद कर दिया। बड़ी अच्छी बात टैगोर ने कही, एक साहित्यकार ही इस तरह की बड़ी बात कह सकता है, संवेदनशील व्यक्ति। उन्होंने कहा कि हमारी बदसूरती से दूसरे का हृदय आहत हो सकता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने शरीर से, अपने अपने बालों से, अपनी आंखों से, अपने कपड़ों से मैं किसी के हृदय को आहत ना करूं, इतना तो ठीक ठाक लगूं कि दूसरे के हृदय में एक आनंद पैदा कर सकूं। तो एक तरफ वह लोग हैं जो मुंह में झाग, कोलगेट का झाग लगाए हुए, ब्रश लगाए हुए मोहल्ले मोहल्ले, इस गली उस गली उस गेट शर्मा जी वर्मा जी नमस्ते कर रहे हैं। और एक तरफ बड़ा साहित्यकार टैगोर है जो इतनी संवेदनशीलता से जीवन को ले रहा है। तो ऐसे लोग आध्यात्म के पथ पर जब आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत कुछ टीचिंग्स जो समझानी होती है वो जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो उसके ऊपर की क्लास में होते हैं। अब इनको आप क्या समझाएंगे। तो हर व्यक्ति के अलग अलग लेवल है, अलग अलग क्षण है, उसको क्या चीज बताई जाए जिससे वो पहले सभ्य हो। सभ्य का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो समाज में बैठ सके, है? तो पहले तो सभ्यता सीखे, बाद में आध्यात्मिकता सीख लेंगे, वो बड़ी बात की बात।